तो बच्चों आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इस चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन का पूरा यूज़ आने वाला है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस नहीं की है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिए। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब आपको एक कर्व और एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, वो फाइंड करने बोलेगा। सेकंड जो है वो हम लोग पढ़ते हैं रेट चेंज। ये जो है इसमें बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का चेंज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रॉक्सीमेशन। अगर अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आ जाता है आपको तो ये तो लॉटरी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है अप्रॉक्सीमेशन में। चौथी चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल्स थ्योरम एंड एलएमबीटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोनोटोनिसिटी। जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ेंगे एंड मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ेंगे। ये सबसे लास्ट टॉपिक है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सिनॉप्सिस है कि इस चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। और आज की क्लास जो होगी वो प्योरली फर्स्ट टॉपिक के ऊपर होगी, टेंजेंट एंड द नॉर्मल ऑफ द कर्व। ठीक है, किसी भी कर्व में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकालना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल सबसे पहले समझ लेते हैं। ये जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन की है, तो इसके लिए बेसिक्स जो है इक्वेशन ऑफ लाइन का वो हमें आना चाहिए। क्या है बेसिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, वो हम लोग पता होना चाहिए। तो लाइन की जो इक्वेशन बनती है इसमें कई सारे फॉर्म होता है, जिसमें जो कि आप लोग ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, कौन सा स्लोप पॉइंट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये देखो, ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, ये आपको आना चाहिए था, तो मैं पहले ही आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपको स्लोप और पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में और बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के दिखाओ। तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो आपको पता होना चाहिए। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब एक स्लोप और एक पॉइंट दिया रहेगा तब आप इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे। सेकेंड जो आता है वो आता है 2 पॉइंट फॉर्म। जिसमें आपके पास 2 पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के दिखाइए। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपके पास 2 पॉइंट रहेगा। कौन से 2 पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2। ये फॉर्मूले की तरह इसको याद रखिए, क्योंकि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना होगा तो ये चीज़ें यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो ये 2 बेसिक जो है लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। वैसे तो और भी कई सारे फॉर्म हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, से कई सारे फॉर्म और भी है, मगर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्म है ये 2 फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट रहेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखनी है और स्लोप और पॉइंट दे रहेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखनी है।
यहाँ पे m जो है वो स्लोप है और x1 y1 जो है वो पॉइंट, वो गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्या लाइन के बारे में पता होना चाहिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है या दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। लेट्स से दो लाइन है, एक L1 और एक L2। L1 एंड L2 आर द टू लाइन्स, इनके स्लोप है, पहले लाइन का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2। ये मान लीजिए दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि पहले वाले लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा जब ये पैरेलल होंगी, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा जब ये परपेंडिकुलर होगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पैरेलल के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। m1 और m2 क्या होना चाहिए, इक्वल। और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। बस, अब इतना बेसिक्स स्ट्रेट लाइन का आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ और एक समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई तो उससे स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो कोई लाइन की इक्वेशन दी गई है, आप लोग ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था क्लास 10th में, उसमें लाइन की इक्वेशन कैसे होती है बताइए। इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है बताओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होती है लाइन की इक्वेशन। अब लाइन के इक्वेशन से मुझे स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्लोप। तो कैसे निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा -a/b, मतलब माइनस x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये -a/b याद रख लेंगे तो भी चलेगा। ये आ गया आपका स्लोप। किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसका स्लोप निकालना होगा तो आपको क्या बात पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दी। तो अब टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ टेंजेंट और नॉर्मल जो है, क्योंकि वो एक लाइन है तो उस लाइन के बेसिक्स चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने बेसिक्स कवर कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाना जान गए हैं, कैसे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। दो फॉर्म हमने पढ़ लिया है जो कि ज़्यादा यूज़ होती है, और भी कोई फॉर्म रहेगी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप का रिलेशन हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास लाइन दी गई है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ये बात भी हमें पता होना चाहिए था, तो वो भी हमने पता कर ली कि इसी लाइन से स्लोप निकाला जाता है। चलिए, अब सारी बेसिक चीज़ें खत्म हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f(x), y इज टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। मुझे इस फंक्शन के इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, टेंजेंट की इक्वेशन। ये रही हमारी टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। लेट्स से पॉइंट इज आल्सो गिवन x1 y1। ये मुझे चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल ऑफ ए गिवन कर्व। कर्व दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, एट गिवन पॉइंट, पॉइंट भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैं एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ तो मुझे डिफ्रेंशिएशन का बेसिक्स आना चाहिए था। तो अगर मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिफ्रेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं इसमें पॉइंट पुट कर दूं, जो हमारा गिवन पॉइंट है
dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1, तो मुझे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे तो x के इक्वेशन थे, इसके लिए x के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो जो मुझे रिजल्ट आएगा, जब पॉइंट आप पुट कर दोगे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो जो रिजल्ट आ रहा है वही है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला, इसके अंदर आपने जो पॉइंट है x1 y1 दोनों कोऑर्डिनेट को पुट कर दिया, तो जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस बात को याद रख लो, इक्वेशन निकालते वक्त ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। क्या बात याद रखनी चाहिए, फिर से रिपीट करो फटाफट। अगर मेरे पास फंक्शन दिया है, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसको पुट कर लो, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसका रिजल्ट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए गिवन कर्व एट ए गिवन पॉइंट। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है सर, याद रहेगा। अब मुझे स्लोप मिल गया सर, क्या मिल गया, स्लोप किसका, इस टेंजेंट का, यस येलो लाइन का स्लोप मिल गया आपको। फिर अब क्या करूँ, मेरे पास इस येलो लाइन का पॉइंट है और इस येलो लाइन की स्लोप है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो dy बाई डी एक्स आपने निकाला था सर x1 y1 पॉइंट पे, वो तो था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मुझे जो इक्वेशन निकालनी होगी, इसको लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ m, तो जो इक्वेशन आएगी, और पॉइंट हमारे पास थी, तो जो इक्वेशन आएगी इस फॉर्मूले से y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। कितना सिंपल सा तरीका था सर, टेंजेंट सिखा दिया आपने, अब तो नॉर्मल सिखा दीजिए, टेंजेंट आ जाएगा। क्वेश्चन अभी करेंगे, टेंशन मतलब घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया मेरे पास, उसको मैंने पॉइंट दिया था, उससे मैंने इक्वेशन निकाल ली। इस फॉर्मूले में पुट करने से अगर मैं इसमें m की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट करूंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी सिखा दीजिए सर, क्योंकि पॉइंट तो उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी रहेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल याद रखने का, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो उसका स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो अब याद रखोगे, अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया, पॉइंट तो उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी निकालना है, उसी पॉइंट पे टेंजेंट भी निकालना था। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ऑरेंज लाइन है वो आपकी नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल के इक्वेशन चाहिए तो वो उसी पॉइंट पे पास होगा x1, खाली स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगा। और आपको पता है परपेंडिकुलर का लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो अगर मुझे दूसरा स्लोप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन m1, पहले का स्लोप का रेसिप्रोकल। ये आप याद रखिए। क्या करना है, फिर से पूरा प्रोसेस। सर नॉर्मल का स्लोप आ गया था, टेंजेंट का स्लोप आ गया था, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट का भी स्लोप आ गया तो मेरे पास पॉइंट है, टेंजेंट का स्लोप है, तो क्या होगी इक्वेशन, फॉर्मूला वही लगेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू, लेट्स से इसका स्लोप को मैं m डैश कह जाता हूँ, तो ये हो जाएगा m डैश x माइनस x1। तो ये इक्वेशन होगी, इस फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया क्या, बस आपको पॉइंट और स्लोप निकालना होता है, बाकी सब सवाल इक्वेशन ऑफ लाइन से हो जाएगी। क्लियर है, एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लियर बनाते हैं।
पहले कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व, दूसरा पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कर्व और पॉइंट आपके पास दिया गया है, तब आपका काम होने वाला है। चलिए, सर कर्व दिया हुआ है, अब अगर मैं इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके इससे dy बाई डी एक्स निकाल लो और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है सर, चलो शुरू कर देते। डिफ्रेंशिएशन तो मुझे आता है, अभी मैंने बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन प्रैक्टिस करके आई है। देखिए, डिफ्रेंशिएशन आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, √3x एज इट इज dy बाई डी एक्स प्लस लगेगा कि माइनस, बाहर माइनस था इसलिए माइनस ही रखता हूँ मैं, माइनस इस बार y एज इट इज √3x का डिफ्रेंशिएशन √3x का 1 हो गया, मतलब √3 कांस्टेंट था, वैसे ये भी बोल सकता हूँ x इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये आप डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस खुद से करिए। बताइए y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स चेन रूल का। ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। बाकी पैरामेट्रिक इम्प्लिट फंक्शन है तो आप जानते हो कि उसका शॉर्टकट भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब क्या करना है, x कोऑर्डिनेट की जगह आपको √3 डालना है और y कोऑर्डिनेट की जगह आपको 2 डालना है और सॉल्व कर लेना है। तो पुट x इज इक्वल्स टू √3 एंड y इज इक्वल्स टू 2, इसमें पुट कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 2√3 x की जगह पे √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स माइनस y कोऑर्डिनेट की जगह 2 डालना है, ये आएगा 2√3 प्लस y कोऑर्डिनेट की जगह 2 डालना है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत आ गई नहीं ना, x की वैल्यू √3, तो यहाँ से 2√3 वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो फाइनली dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 0। ये सवाल तो बहुत आसान हो गया क्योंकि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही 0 आ गया एट गिवन पॉइंट √3, 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया मुझे बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 0। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं पता करूँ तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो आएगा -1/0, डेट इज़ नॉट डिफाइंड, मगर आप इसको एज इट इज़ लिखिए ताकि आप इक्वेशन अच्छे से बना सकें। ठीक है, इत्तेफाक से यहाँ पे सवाल बहुत आसान बन गया था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। नहीं आएगा तो कुछ वैल्यू लिखेंगे हम लोग वहाँ पे, जो भी वैल्यू रहेगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब हम इक्वेशंस निकालेंगे, तो फटाफट इक्वेशन निकालिए, टेंजेंट का अलग, नॉर्मल का अलग। अब बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर टेंजेंट वी आर सॉल्विंग फॉर टेंजेंट, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मल। बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था, 0, पॉइंट क्या था, √3, 2, ये आपका पॉइंट है। चलिए अब इक्वेशन में पुट कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। बताइए y माइनस y1, m का वैल्यू 0, x माइनस x1, 0 इंटू नंबर 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। सो दिस इज योर आंसर। ये आ गई आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल निकालना तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करूंगा मैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल था -1/0, या तो 1/0 भी लिखोगे तो भी चलेगा। पॉइंट है √3, 2। ये इसको सर डायरेक्ट नॉट डिफाइन क्यों नहीं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप बच्चे गलती करते हो, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इक्वेशन होगी y-y1 इक्वल्स टू m x माइनस x।
स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन बना रहा हूँ मैं। y माइनस वाई वन 2 माइनस 1/0 x माइनस x1 √3, 0 को वहाँ भेज दो, ठीक है। इसलिए मैं 0, अगर नॉट डिफाइन लेते तो आप नॉट डिफाइन को वहाँ कैसे भेजते, ठीक है। 0 को वहाँ भेज दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 x माइनस √3, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x माइनस √3, -x को यहाँ भेज दीजिए, प्लस √3 हो जाएगा ना माइनस के साथ, तो x इज इक्वल्स टू √3। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए कितना सिंपल है, आपको बस इक्वेशंस में स्लोप और पॉइंट को पुट करके आंसर निकालना है। यहाँ पे लग बहुत अच्छा था, जिसमें स्लोप जो है वो 0 आ गया था टेंजेंट का, और नॉर्मल का स्लोप थोड़ा सा कलाकारी में आ गया। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसके लिए -1/0 ही रखा मैंने, ठीक है। चलिए इक्वेशंस बना लेंगे, सॉल्व कर लोगे। एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, उसको भी ट्राई करिए। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, चलो अब कोई दिक्कत नहीं। अगेन मुझे टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस चाहिए, और आपके पास क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है। इस बार जो क्वेश्चन है वो x अलग y अलग, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म। याद आ रहा है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो थीटा हमारा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, याद रखना है। तो आएगा dx/d थीटा और dy/d थीटा, दोनों मैं निकाल लूँगा। फिर सर आपने तो बोला dy/dx निकालना है, यहाँ पे तो आप dx/d थीटा dy बाई, तो आपको मालूम होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे ही करते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। चेन रूल में 2 का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका dx और dx/d थीटा और dy बाई। चाहिए तो आपको dy/dx है, क्या चाहिए, dy/dx। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल तरीका, वही जो हमने पढ़ा था, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। चलिए क्या आ रहा है, dy/d थीटा -2 साइन 2 थीटा और dx बाय कॉस थीटा। अब चाहिए तो मैं थीटा की वैल्यू π/6 डाल के सॉल्व करूँ या सिंप्लीफाई करके, ये मेरी मर्जी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो कोऑर्डिनेट्स है उसको डाल दें। तो यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू π/6, बस आपको थीटा की वैल्यू π/6 पुट करनी है, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। π/6 पुट करूँगा तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो π/3 हो गया, और यहाँ पे कॉस। बताइए कॉस साइन π/3, सबसे पहले साइन π/3 √3/2 और कॉस π/6 ये भी हो जाएगा √3/2, √3/2 कैंसल, आंसर आ गया -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया सर, कितना आ गया, -। ठीक है सर, ये तो निकाल लिया आप लोग ने, पॉइंट नहीं निकाले से, पॉइंट दिया भी नहीं है, पॉइंट दिया है नहीं। अब कैसे करूँगा मैं, पॉइंट कैसे निकालूँ, तो पॉइंट निकालने की जो थीटा की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। याद रखना है पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ी सी कलाकारी करें। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या था, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन π/6। साइन π/6 का वैल्यू हो गया 1/2, मतलब x का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। से y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पुट कर दीजिए, y क्या था, cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos π/3
जो कि होता है अगेन 1/2। तो सर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों वो भी आ गए हमारे पास, x1 y1 भी आ गया, कितना आया है 1/2 कॉमा 1/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया था मेरे पास, कितना आया था स्लोप ऑफ टेंजेंट -2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दो सर, बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या करना पड़ता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस से माइनस गया 1 अपॉन। अब देखिए ये पार्ट मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो। अब मेरे पास आ गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मेरे पास पॉइंट भी आ गया है। अब मैं इक्वेशन निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x। इस फॉर्म को यूज़ करिए पूरे क्वेश्चंस में इक्वेशन निकालने के लिए। एक बार जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, एक बार आप स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ करोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये रहा हमारा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो। अगली क्लास में हम लोग कुछ MCQs करेंगे टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर, और उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर कोई कंप्लेन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।